ये अब हम लोग आ चुके हैं, ये हिमांशु भाई और हम आ चुके हैं सालासर बालाजी महाराज के दरबार पे। बालाजी महाराज सालासर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आगे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो नहीं पाएगी तो फिर मैं बाद में बात करूँगा। हाँ जी, क्या हाल चाल। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम आए हैं सालासर धाम बालाजी महाराज के दर्शन करने। तो यहाँ की अपनी एक महिमा है। हम लोग निकले थे थोड़ा सा टूर के लिए। पहले हम खाटू श्याम जी महाराज गए थे, उसका मैंने आपको अलग वीडियो में दिखा दिया, बता दिया। उसके बाद हम आए हैं सालासर महाराज। ये खाटू श्याम जी से 110 किलोमीटर पर पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं और सालासर महाराज हैं, तो ये अलग अलग बालाजी के महाराज के अलग अलग मंदिर इतने सारे क्यों हैं यहाँ पर? क्या वो यहाँ आके रहे थे, यहाँ आके काम किया था, यहाँ के पढ़े थे, या क्या किया था? तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कथा। इसके पीछे की कथा ये है कि बहुत पुराने टाइम में, आज से करीब 266-68 साल पहले की बात है कि एक बहुत बड़े पंडित जी हुआ करते थे। उनका नाम था मोहनदास जी। वो बालाजी के अनन्य भक्त थे। लेकिन उस ज़माने में 267 साल पहले यहाँ मेहंदीपुर बालाजी जाके दर्शन करना और पूजा पाठ करना और वापस सालासर में आना, ये एक उनके लिए मुश्किल काम था, बहुत दुष्कर काम था। तो उन्होंने एक बार तपस्या करी बहुत। जब तपस्या करी तो तपस्या के बाद में उन्होंने भगवान से मांगा। भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए और पूछा वो तो क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु, मेरे को आपके यहाँ जाने आने में बहुत दिक्कत होती है और इस चक्कर में मैं आपके रोज़ दर्शनों का लाभ भी नहीं उठा पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पास यहाँ मूर्ति रूप में विराज जाओ। तो बालाजी महाराज ने उनको ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए मूर्ति रूप में यहाँ मिलूँगा। अब सालासर महाराज हैं कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। सालासर महाराज जो हैं वो, सालासर एक गांव है चुरू डिस्ट्रिक्ट का, और ये कनेक्ट करता है एक तरफ से नागौर ज़िले के पास से, और इधर से अगर हम जाते हैं खाटू श्याम जी की तरफ से तो ये अटैच करता है अपना सीकर के पास में। सीकर ज़िला है, उसके बॉर्डर पे समझ लीजिए ज़िला चुरू लगता है। तो यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी करीब 260-265 किलोमीटर हैं। आप आइडिया लगाओ, इतने टाइम पहले 280 साल पहले, करीब 260-65 साल पहले कैसे जाया जाता होगा यहाँ से वहाँ तक, वो भी ऊँट गाड़ी पर। उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, नेशनल हाईवेज भी नहीं थे। तो बालाजी महाराज उनको ये बोल के चले गए थे कि मैं मूर्ति रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। मगर वो थे पंडित जी थोड़ी वो खेती बाड़ी ये सब करते थे। तो बालाजी महाराज ने सोचा कि इनको कैसे मैं मूर्ति रूप में प्राप्त हूँ। तो बालाजी महाराज जो थे, बराबर में जो जिला है अपना नागौर जिला का एक गांव है छोटा सा राजौड़। उस राजौड़ में एक जाट भाई थे, वो हल चला रहे थे। उनको लगा मेरे हल पे कुछ आगे टकरा है जोर से। उन्होंने उस जगह को साफ किया, खोदा, वहाँ से निकाला, तो उसमें से बालाजी महाराज की प्रतिमा वाली मूर्ति दिखाई दी वहाँ पर उनको। जब ये मूर्ति उनको दिखी तो उन्होंने उसको साफ किया, कपड़े से साफ किया, पोंछा। इतनी देर में, जब तक वो कुछ समझ पाते, इतनी देर में उनकी पत्नी खाना लेके वहाँ पहुँच गई। जब खाना लेके पहुँची तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बालाजी महाराज हैं। उन्होंने उसके बाद में पहला भोग उन्होंने बालाजी महाराज का, उनकी पत्नी ने लगाया था, बाजरे का चिमड़ा था, उससे भोग लगाया था। तो आज भी बालाजी महाराज को बाजरे का चिमड़े का भोग लगाया जाता है। तो उसके बाद में ये मूर्ति उन्होंने वहाँ पर रख ली अपने गांव में, लेकिन ये मूर्ति पहुँच ली थी सालासर। तो जो उस गांव के मुखिया थे, उनको रात को बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि ये मूर्ति बैलगाड़ी पे रखो और इसको लेके तुम सालासर गांव जाओ। और सालासर में जो मोहनदास जी थे, उनको सपना दिया, और उनको सपने में उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो तुम्हारे पास आ रही है, जिस बैलगाड़ी में आएगी,
जब ये सालासर में पहुँचे तो सालासर में पहुँचने के बाद इसको कोई नहीं चलाएगा, ये अपने आप चलेगी और जहाँ ये रुक जाए वहीं पर मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। तो जब ये चली और अपने आप जहाँ रुकी वहाँ पर यही मूर्ति स्थापित कर दी गई है। वो बैलगाड़ी भी आज तक वहीं पर मंदिर परिसर के अंदर ही रखी हुई है, बहुत अच्छे से रखी है, वेल मेंटेन करके रखी हुई है। तो जैसे उन्होंने मनोकामना पूरी की थी मोहनदास जी की, तो कहा जाता है वैसे ही ये सालासर बालाजी के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं सबके। ये थी इनकी स्टोरी, इसलिए लोग सालासर धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए। खैर फ़िलहाल अभी हम आए हुए हैं, वहाँ से निकले हैं और सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम बालाजी होटल भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के लिए रुक गए थे। तो वहाँ पर शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में और आगे, तो मैंने कहा चलो यहीं पर शूट करते हैं इसको, ताकि आप लोगों को पता चले कि बालाजी महाराज की क्या महिमा थी। और खाटू श्याम जी महाराज की महिमा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद हमारा प्लान है नेक्स्ट की, अब हम लोग जाएंगे, अभी नहीं कुछ दिनों के बाद में, मेहंदीपुर महाराज। उनकी वीडियो में तब बना के आप लोगों को दूंगा। तो फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, नई टॉपिक पे नया बात करेंगे। जब तक आप इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय।